हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डील किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक समुद्र तल है। चलिए समुद्र का सबसे पहले तट बनाते हैं और समुद्र तट से जो है 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। देखोगे ये समुद्र तट हो गया। समुद्र तट से 75 मीटर की ऊंचाई पर देख लीजिए, आपको ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 75 मीटर। 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। यहाँ पे लाइट हाउस है। इस बिंदु को लाइट हाउस का हम शिखर कहेंगे और इस बिंदु को लाइट हाउस का हम पाद बिंदु कहेंगे। इसकी लंबाई को हमने मान लिया AB। आधार के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है। जहाज दो गो है, समुद्री जहाज। मान लीजिए कि एक जहाज इस बिंदु पर है और एक जहाज इस बिंदु पर है। दोनों जहाजों का जो है अवनमन कोण, इसका अर्थ ये हुआ कि ये टावर पर चढ़ करके इस समुद्र में जो जहाज है उस जहाजों को देखा जा रहा है। कोई आदमी इस टावर के शिखर पर चढ़ा हुआ है और यहाँ से बैठ करके ये दोनों जहाजों को देख रहा है, जो समुद्री जहाज है, और उसका अवनमन कोण बन रहा है। हम बताए थे इसे पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए हैं कि जब नेत्र ऊपर हो यानी आदमी ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, तो जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं और जो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अवनमन कोण का चर्चा किया गया है और अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री, और जैसे ही हम 90 के साथ यानी 90 की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा 45 डिग्री। लेकिन एक बात देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण, इस बात पर ध्यान देंगे। इस प्रश्न को आप गौर से देखेंगे। इसमें अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बना है। अगर मैं ऐसा पिक्चर छोड़ दूँ तो यहाँ पे कोई भी अगर देखे तो कहे कि ये उन्नयन कोण है, अवनमन कोण नहीं। अभी हम बोल रहे हैं अवनमन कोण, लेकिन हमने अभी बना दिया उन्नयन कोण। चलिए तो हम अवनमन कोण की रचना करते हैं। इसी के आधार के समांतर ऊपर एक रेखा खींच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आधार के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे। अब ऊपर शो करेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए इसके साथ बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पर आप इसको देख लो। इसके साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा यह 30 डिग्री का बनेगा। ये हो गया आपका अवनमन कोण 30 डिग्री। अब इस भुजा के साथ देखेंगे तो इस भुजा के साथ, चलिए इसको हम मिलाते हैं, व्हाइट कर दिया गया इसको। इसके साथ बना रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री। देखिए ये भुजा के साथ यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो पूरी ये भुजा के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये मैंने बनाया अवनमन कोण, ठीक है। अब आपको हम बताए थे पूरी बेस क्लास जब इसका दिया गया था तो बेस क्लास में आपको बताए थे कि उन्नयन कोण का मान अवनमन कोण के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव भी कई बार इसको पूछा गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव बराबर होता है। तो आप देख लो ये 30 डिग्री है तो ये हो गया आपका अवनमन कोण और इसका एकांतर कोण 30 डिग्री। तो 30 का एकांतर कोण 30। अब ये उन्नयन हो गया और यहाँ पे अवनमन हो गया। पुनः यहाँ पे हो गया अवनमन और ये हो गया उन्नयन। अर्थात एकांतर कोण जब आपस में बराबर होगा तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न पुनः क्या कर रहा है आगे। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। आप देख लो, एक जहाज यहाँ पे है और दूसरी जहाज यहाँ पे है। ये दो जहाज है, ये पहला जहाज है, ये दूसरा जहाज है, और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है। चलिए तो इसका नामाकरण कर लीजिए। एक जहाज को मान लिया C और एक जहाज को मान लिया D। ये D बिंदु पर भी जहाज है
और सी बिंदु पर भी जहाज है, और ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है। फिर कह रहा है आपका दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों जहाज के मतलब सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सी और डी के बीच की दूरी को हमने मान लिया x मीटर। यही आपको ज्ञात करना है दो जहाजों के बीच की दूरी। अगर x का मान निकल जाए तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, दो जहाजों के बीच की दूरी। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड इसको हम खींच रहे हैं, एक बार प्रश्न को फिर से समझेंगे। प्रश्न कहा कि एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है और ये समुद्र के तट के किनारे है। तो BC हमने समुद्र तट माना, और समुद्र तट पर एक लाइट हाउस है ए बी लाइट हाउस हो गया, जिसकी ऊंचाई हो गया 75 मीटर। यहाँ से जो समुद्र में जो दो जहाजें चल रही है ना, या तैर रही है, तो यहाँ से देखने के बाद अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और दूसरे जहाज का अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो चलिए अवनमन को यहाँ पे शो किया और उसके अनुसार हम एकांतर कोण को बराबर कर लिया। पुनः कहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी को हमने x मान लिया, यही आपको x का मान निकालना है। अब देखिए इसमें नामाकरण तो हमने कर लिया, थोड़ा सा इसको भाषा लिखेंगे, भाषा लिखना अत्यंत जरूरी है। चलिए तो इसमें लिखते हैं माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि लाइट हाउस दिए हुए हैं, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई को हमने ए बी माना है, ब्रैकेट में ए बी कर देंगे। और लाइट हाउस की ऊंचाई दिए हुए 75 मीटर। दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, दो जहाजों के बीच की दूरी दे दी x मीटर। BD को आप अगर चाहो तो अपनी इच्छा से कुछ मान भी सकते हो, अगर नहीं इच्छा है तो न भी मानेंगे। अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम BD को y मान ले, या अल्फ़ाबेट का जो भी आप लेटर मानना चाहते हो उसको मान सकते हो। तो चलिए BD को हम इसी प्रकार छोड़ दिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें BD को अगर आप जो मानोगे, अगर y मानते हैं तो y का मान निकल करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे BD का ही मान निकलेगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए त्रिभुज लेते हैं। देखिए त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, छोटा त्रिभुज 45 डिग्री में लिखते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए लंब दिया हुआ है, आधार हमको BD ज्ञात करना है। लंब आधार के लिए tan का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान देखिए AB और आधार का मान देखेंगे BD। चलिए मान पुट कीजिए, तो थीटा का मान देख लेंगे यहाँ से 45 डिग्री, AB का मान 75, BD नहीं मालूम है, रखने दीजिए उसको। tan 45 का वैल्यू 1, 75 बट्टा में BD, बट्टा में मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BD बराबर आ गया 75 मीटर। BD का मान निकल करके आ गया, BD का मान निकल गया। अब हम चलते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब चलिएगा तो पूरे आपको बड़का त्रिभुज लेना पड़ेगा। देख लो ये 30 डिग्री किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, आधार पूरे हो गया BC और ये कर्ण हो गया AC। तो पूरे के साथ जब हम बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में निकालना है मुझे दो जहाजों के बीच की दूरी, अर्थात आधार निकालना है। और लंब दिया हुआ है, तो लंब आधार पुनः tan का प्रयोग करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में साइन कोस्टेन, बस यही 3 को इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ। साइन कोस्टेन को याद कर लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, देख लेंगे। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू रखेंगे AB, आधार का वैल्यू देखिए पूरे है BC। तो चलिए BC लिख दिया, या tan थीटा का मान देख लेंगे 30 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। AB का मान 75 अपॉन, अच्छा BC के लिए इसको दो पार्ट तोड़ सकते हैं, BD और जोड़ CD, BD और जोड़ CD। तो लिखेंगे BD जोड़ CD। इधर देख लीजिए, tan 45 का मान 1/√3, 75 है तो 75 लिखेंगे। आप देखो BD का मान यहाँ से उठाते हैं,
BD का मान हम निकाल चुके हैं। BD बराबर है मेरे पास है 75, तो BD की जगह पर रखेंगे 75 प्लस CD, और CD को क्या माने x, x लिख दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 75 प्लस x में x से गुना करेंगे तो 75 प्लस x, अब 75 में √3 से गुना होगा तो 75 √3। अब देख लो 75 प्लस में उधर गया माइनस में, x बराबर हो गया 75 √3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन निकालेंगे √3 माइनस 1। ठीक है, ये जो आया यही आपका है किसका, दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी। दोनों समुद्री जहाज जो है वो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए लास्ट सेंटेंस लिखते हैं, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल टू, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x माने थे और x का मान क्या निकल कर क्या गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आपका और बच गया, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसको तीनों क्वेश्चन को एक क्लास होगा 1 घंटे का, उसमें आपको क्लियर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल आपके साथ अच्छा लगे छोड़े।